ताहम वो इस बात पर कायल थे कि ऐसा मौजिज़ा उनकी सलाहियतों से बाहर था। ताहम जब नबी को खुदाई इजाजत मिली तो वो काफिरों से मिले। एक शाम जब तमाम तमाशाई आसमान की तरफ मुतवज्जे होकर देख रहे थे, नबी ने अपना बाजू बढ़ाया और उनकी आंखों के सामने चांद की तरफ इशारा किया और वाकई जबरदस्त और मजिजाती तमाशा खुल गया। चांद बिखरने और फटने लगा। अगरचे मुश्रिकीन ने इस हैरत अंगेज मुजिज़े को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उनके दिल इससे मुतासिर न हुए। उन्होंने अपने पहले वादों के बावजूद इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत मूसा की तरह जिसने अपनी लकड़ी के असा को एक जानदार में तब्दील कर दिया, लेकिन काफिरों ने इसे जादू कहकर मुस्तरद कर दिया। मक्का के काफिरों ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ा को जादू टोने का नाम दिया और उनके इनकार पर उड़े रहे। काफिरों और मुनकरीन का वही तर्ज अमल था जो दूसरे अंबिया के दौर में था। ताहम इस रात चांद का टूटना कोई अलग थलग वाकया नहीं था और इस वक्त ये नजर आता था, अगरचे दुनिया भर में नहीं था। बहुत सी जगहों पर चांद को जमीन के तमाम लोग यकसा तौर पर नहीं समझते। चांद ग्रहण एक मुल्क में देखा जा सकता है जबकि दूसरे मुल्क में गैर मरी रह सकता है। कभी ये जुज़वी होता है, कभी मुकम्मल। एक दिलकश हिंदुस्तानी रिवायती में कहानी जनूबी हिंदुस्तान के बाद शाह शकीराबादी फार्मात की मंजर आम पर आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने चांद के दिलफरेब तकसीम को करीब से देखा था। बाद में इसे अरब से एक नए नबी की खबर मिली जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि चांद दो टुकड़े हो गया है। इस पुरस्रार वाक़ये ने इसके तजस्सुस को मोह लिया और वो इस रात के वाक़यात की तरफ मुतवज्जे हुआ। आखिरकार उसने चांद के फट्टे को अपनी आंखों से देखा था। इस नाकाबिल यकीन वाक़ये की ताकत और सच्चाई ने इसे दिल की गहराइयों से यकीन दिलाया और उसके दिल में एक फैसला कुन तब्दीली आई। कहा जाता है कि बादशाह फरमाद ने इस्लाम कबूल करने का हतमी फैसला करने से पहले नए नबी की अच्छी तरह तहकीक की और अरब में होने वाले वाक़यात की पैरवी की। इसी लम्हे से ईमान और रूहानियत की एक नई दुनिया में उनका दिलचस्प सफर शुरू हुआ। कहा जाता है कि चांद के फटने ने बैसगीर पाक व हिंद के पहले मुस्लिम इनकलेबियन के ज़हूर की बुनियाद डाली, जिसने खित्ते की तारीख और लोगों पर एक देरपा तअस्सुर छोड़ा। चांद का फट जाना ताहम आखिरी मौजिज़ा नहीं था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में अंजाम देंगे और तजुर्बा करेंगे। बरसों के दौरान इस्लाम फैलता गया और मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ। ताहम इस तरक्की के मुतवाज़ी उनके खिलाफ जबर में शिद्दत आती गई। मुश्रिकीन ने मुसलमानों के बाइकॉट का फैसला किया। इसका मतलब यह था कि किसी को मुसलमानों के साथ तिजारत करने की इजाजत नहीं थी, उनकी मदद करने को छोड़ दो। किसी को मुसलमान से मील जौल की इजाजत नहीं थी। बुनियादी तौर पर मुसलमानों को मुआशरे से खारिज कर दिया गया। बाइकॉट के ये ज़ाब्ते कबा में रखे गए पारिशमेंट में पूरी संजीदगी के साथ दर्ज किए गए और सेल कर दिए गए। ताहम ये भी मुसलमानों के हक में हो गया। पैगंबर मोहम्मद ने महर के फरमान की तबाही की पेशीन गोई की, हालांकि वो मक्का में नहीं थे और महर के फरमान में झांक नहीं सकते थे। इस वक्त पैगंबर मोमिनीन के साथ मक्का से बाहर एक पहाड़ी रास्ते पर थे जहां वो बढ़ते हुए जुल्म की वजह से चले गए थे। वहां उन्होंने गुर्बत और इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी। जब मुश्रिकीन को पेशगोई की खबर मिली तो वो इस हुक्म को तलाश करने के लिए जमा हुए और ये मालूम करने के लिए कि आए नबी की पेशीन गोई में कोई सदाकत है नहीं। सब मौजूद हैं, आइए अब हुक्म कबा से लेते हैं। जब उन्होंने खाना कबा से मेहरबंद फरमान को बाज़याफ्त किया और खोला तो उन्हें सिर्फ एक पारिचमेंट मिला जिसमें कीड़े खा गए थे, जिसमें अल्लाह ताला के नाम के अलावा तमाम हरूफ और अल्फाज तबाह हो गए थे। मुश्रिकीन को यह तस्लीम करना पड़ा कि उनका पैमाना नाकाम रहा। खा बड़े पैमाने पर मामलात हों या रोजमर्रा के मामलात हमेशा मुसलमानों के हक में होते हैं। कीड़ा खाया और तबाह कर दिया गया हुक्मनामा इस तरह काल अदम करार दिया गया, लेकिन मुसलमानों के बारे में मनफी रवैया बरकरार रहा। कई साल गुजर गए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंतक तबलीग की। आयत का ऐलान करते हुए खुदा के अल्फाज फरिश्ते जिब्राइल के जरिया उन पर नाजिल हुए। आयत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान करती हैं और मुख्तलिफ वाक़यात की बुनियाद पर नाजिल हुई। कभी वो नसीहतें, कभी तकाबुल और तंबीहात और कभी अल्लाह ताला के वाज़े अहकाम। इसके बावजूद वो सब आला तरीन शायरी के मुनफरिद कलाम थे। अपने जमाने के मुअज़्ज़ज़ तरीन शुअरा भी ये कलाम सुनाते हुए छा जाते थे। दुश्मन काफिर भी खामोश हो गए। इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा पैरोकार मिल गए। यहां तक कि मुख्तलिफ कबीलों के लोग भी नबी के साथ शामिल हुए। मुतासिर कुन अल्फाज रद्द करने वालों के पथरीले दिलों को भी छू सकते थे, लेकिन नबी के लिए अभी एक और मौजिज़ा आना बाकी था। एक ऐसा मौजिज़ा जो हमारी मालूम हकीकत की हुदूद से तजावुज़ कर गया। एक रात
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर से उठाकर यरूशलेम लाया गया, जिसका नाम बुर्राक था। बज़ाहिर एक और जिहत से फरिश्ता जिब्राइल की मौजूदगी में वो वहां से आसमानों पर चढ़े, एक ऐसा सफर जिसने तख़य्युल की हदों को उबूर किया और एक आला हकीकत के साथ नबी के इलाही ताल्लुक को जाहिर किया। हालांकि इस वाक़ये को असेंशन कहा जाता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि यह महज बादलों को उबूर करने से कहीं आगे का तजर्बा था। हकीकत यह है कि फरिश्ता जिब्राइल अब एक खास मकाम से नबी के साथ नहीं जा सकता था और नबी ने तन्हा सफर जारी रखा था। इससे पता चलता है कि यह हमारी कायनात और हमारे जिस्मानी कवानीन से बाहर एक और जिहत का सफर था। चढ़ाई एक बेमिसाल मुहिम जोई थी, जहां जगह और वक्त अपने मामूल के उसूलों से महरूम नजर आते थे। नबी ने 7 पुरस्रार दायरों को उबूर किया, यहाँ तक कि वो आखिरकार दरवाजे तक पहुंच गए, जिसे हम आज कह सकते हैं तमाम राजों के राज का पोर्टल। इस दम तोड़ने वाले सफर में उसने नकूश की बेमिसाल कसरत का तजर्बा किया। टुबे ने इस पर बेशुमार फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लों में नाजिल किए। इसका सामना अंबिया यसू, मूसा, एंड्रियू, नूह, इब्राहिम और बहुत से दूसरे लोगों से हुआ जो इससे पहले आए थे। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। उसने इन रंगों और छाइयों को देखा जिसे इसके अल्फाज बयान नहीं कर सकते। 7 घंटे का दायरा उबूर करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल-मोर नामी जगह पर पहुंचे। इस जगह को मुतअद्दिद फरिश्तों के लिए जियारतगाह समझा जाता था, जिन्होंने यहाँ एक रस्म अदा की, जैसा कि जमीनी दायरे में खाना कबा की जियारत की। इस तरह फरिश्तों की एक नाकाबिल तसव्वुर तादाद मुसलसल और बारी बारी अपनी रस्म की तकमील के लिए इस जगह का दौरा करती है। अंबिया के बयानात का बारीक बीनी से जायजा लेने पर यह जगह जमीनी जियारतगाह के मुतवाजी दुनिया की एक किस्म मालूम होती है, शायद तमाम जिहतों का रस्मी मरकज भी। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदर अल-मुंतहा पर पहुंच गए, वो दरख्त जिसको कोई भी उबूर नहीं कर सकता। इस मकाम से आगे फरिश्ता जिब्राइल उसके सामने बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में जाहिर हुआ। अपनी हकीकी शक्ल में, जैसा कि बाद में नबी ने वजाहत की, वो जिस जिहत में पहले से मौजूद थे, जो नाकाबिल फहम था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज में तब्दील हो गई है। इस सूफियाना जगह पर महादूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद को बताया कि वो अब उनके साथ नहीं रह सकते। उनकी सोहबत जारी रखने का मतलब जिब्राइल का फना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफर जारी रखा। तमाम राजों के राज की तरफ जाते हुए पैगंबर ने एक तहरीरी कलम की आवाज सुनी, जिसके हजम ने अपनी गूंज से पूरे तूल व अर्ज को फतह कर लिया। आखिरकार पैगंबर इस मकाम पर पहुंच गए, अगर कोई ऐसा कह सकता है, जहां अज़ली, लामहदूद, कादिर मुतलक और तमाम जानने वाले खला, वक्त और तमाम मुमकिन जिहतों से आजादाना तौर पर मौजूद थे। वो वहां मौजूद था, गोया इसके वजूद की ना कोई इब्तिदा है और ना इंतहा। इसके वजूद ने नबी को मजीद समझा दिया कि वो हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा। वक्त ने कोई किरदार अदा नहीं किया, जगह कोई जगह नहीं थी, और तूल व अर्स लफ्ज के हकीकी मानों में खालिस सच्चाई थी। इन सूफियाना लम्हात में एक खूबसूरती हमारे जमीनी तखय्युल से बाहर आ गई। नबी को एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जो हमारे हवास से बालातर है और हमारी समझ को चैलेंज करती है। ये वही का एक लम्हा था जहां अलाउ इंसान और इल्म की हुदूद में जम हो गया। धुंधला हुआ आया नबी ने खुदा ताला को देखा देख सकता था, ये आज तक कतई तौर पर मालूम नहीं है। ताहम जो बात यकीनी है वो ये है कि उसका मुकाबला खुदा के खालिस वजूद और हकीकत से था। इसे देखने का अमल, इसे देखने की सलाहियत इस मामले में एक तरह की तारीफ से गुजरती है। अल्लाह खुदा को अक्सर एक मावराई हस्ती के तौर पर बयान किया जाता है, जो खला और वक्त के हमारे तसव्वुर से बाहर मौजूद है। उसका मतलब यह है कि वो हमारी तबई हकीकत में मौजूद हुदूद व क़ियूद का पाबंद नहीं है। इसका वजूद उन तमाम जिहतों से बाहर है जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, और वो भी जो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर नामालूम है। वाकिफ तबई कवानीन से इसकी आज़ादी में यह तसव्वुर पैदा होता है कि खुदा उन कवानीन से मुतासिर नहीं है जो हमारी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। वो तबीयत फितरत के इन कवानीन का पाबंद नहीं है जो हम पर लागू होते हैं। इसके बजाय वो उन कवानीन का माखज़ है, हर चीज की असल जो मौजूद है। खुदा किसी एक जहत या हकीकत तक महदूद नहीं है। वो किसी मखसूस मकामी या वक्ती हद तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम जहतों और मुद्दतों को समेटने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि वो वाक़यात की लकीरी तरतीब का पाबंद हुए बगैर माजी, हाल और मुस्तकबिल में बैक वक्त मौजूद हो सकता है। हमारी हकीकत में जो कुछ हो रहा है और होगा वो अल्लाह ताला के लिए हो चुका है। हमें बहैसियत इंसान वाक़यात की लकीरी तरतीब का इंतजार करना चाहिए, और उससे पहले कि हम उनका इदराक कर सकें और उनको रूनुमा होने का लेबल लगा सकें। ये तकदीर या तकदीर की असल बुनियाद है।
जब नबी का सामना खुदा के वजूद से हुआ तो वो इस सब को पहले से कहीं बेहतर समझ सकता था। इस नाकाबिल फरामोश सफर के बाद पैगंबर ने अपने तजुर्बात अपने साथियों के साथ शेयर किए, लेकिन उन्होंने एतराफ किया कि कुछ नकूश इतने गालिब हैं कि उनकी शान और गहराई को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नबी के लिए यह वाकई आसान नहीं था। एक तरफ नाकाबिल तरदीद सच्चाई, माफौक अलफितरत और हासिल शुदा इल्म खड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ जहालत थी जो उसे अहले ईमान के लिए चैलेंज कर रही थी। इन हालात में अहले ईमान मक्का छोड़कर मदीना में पनाह लेने पर मजबूर हुए। शुरू में कमजोर मुसलमान मुंतकिल हुए छोटे ग्रोहों में मदीना की तरफ। हालात खतरनाक हद तक पहुंचते ही शिद्दत इख्तियार कर गए। मुशरिकीन रात के वक्त हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, नबी पर कातिलाना हमला। इस खतरे के दरमियान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की वही मौसूल हुई। एक पुरसुकून रात में वो अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ शहर से निकला, जबकि इसका चचाजाद भाई अली नबी के बिस्तर पर एक हुलिया के तौर पर पड़ा था। देखो वो अपने बिस्तर पर लेटा है, आइए हम दाखिल हों और इस मामले को आखिरी हद तक पहुंचाएं। जब हमला आवरों ने घर पर धावा बोला तो गैर मुतवक्के तौर पर उनका सामना अली बहादुर मुहाफिज खुदा के शेर से हुआ। पैगंबर को कत्ल करने का उनका मज़मूम मंसूबा खुदा की मदद से नाकाम हो गया। मुशरिकीन इस्लाम को किसी भी कीमत पर फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म थे। वो मदीना पहुंचने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को पकड़ने और कत्ल करने के लिए सहरा में तेजी से भागे। पटरियों ने उन्हें अपने मकसद के करीब पहुंचाया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने महसूस किया कि काफिर करीब आ रहे हैं तो उन्होंने एक वीरान गार में पनाह ली। दोनों 3 दिन तक वहां रहे, सब्र के साथ खुदा के लिए वक्फ हुए। हालांकि हालात खौफनाक थे कि एक गार में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और दुश्मन जो किसी भी वक्त जाहिर हो सकते थे। लेकिन तीसरे दिन की सुबह रातों रात कोई मौजिज़ा सामने आया। एक मकड़ी ने गार के दरवाजे पर अपना जाला इतना घना और बेऐब बना रखा था जैसे वो वहां बरसों से मौजूद हो, और गार के दरवाजे के बिल्कुल सामने कबूतर का घोंसला था जहां एक कबूतर बेखौफ होकर अपने अंडे देती थी। मुशरिकीन उफुक पर नमूदार हुए और गार के करीब पहुंचे ताकि ये मालूम करें कि आया नबी अंदर छुपा हुआ है। कबूतरों के घोंसले को देखकर उन्होंने सोचा कि गार में कोई नहीं हो सकता। ताहम यह ख्याल कि नबी काफी होशियार हो सकता है कि उनके जहनों में किसी का ध्यान ना डाल सके। जैसे ही वो करीब आए उन्होंने मकड़ी का जाला देखा जो मुजिजाना तौर पर काफी पुराना लग रहा था। देखो, गार के दरवाजे पर मकड़ी का जाला, वो यहां नहीं हो सकते, हरगिज नहीं। आइए वक्त जाया न करें और आगे बढ़ते रहें वरना हम उन्हें मुकम्मल तौर पर खो देंगे। इनमें से एक ने एतमाद से कहा। उन्हें यकीन था कि गार में कोई नहीं हो सकता और अपने रास्ते पर चलते रहे। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत एक लश्कर के साथ की जिसमें एक कबूतर और एक मकड़ी और उसके जाले थे। इन अनासिर की नजर ने मुशरिकीन को शदीद गर्मी में उजलत में फैसले करने पर आमादा किया। मदीना के लोग बेसब्री से पैगंबर की आमद का इंतजार कर रहे थे। दिनों की बेयकीनी के बाद आखिरकार उफक पर नबी और उसके वफादार दोस्त का नक्शा नमूदार हुआ। वो कामयाब और फतहमंद होकर मदीना पहुंचे जहां लोगों और मोमिनीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुल्म व जबर का दौर खत्म हुआ और अपने चैलेंजों के साथ एक नया दौर शुरू हुआ। बढ़ती हुई कम्युनिटी तेजी से एक मुश्तरका तामीराती मंसूबे और उससे उभरने वाली मस्जिद के अहम किरदार के साथ इकट्ठी हो गई। सब ने शिरकत की, बशमूल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तामीराती काम के दौरान खुशकुन तराने गूंजते रहे। ये एक नई जमात यानी मुसलमानों की उम्मत का आगाज था। उनका इत्तेहाद एक खुदा पर यकीन पर मबनी था जिसका पैगाम मोहम्मद उसके आखिरी नबी के जरिए पहुंचाया गया था। दिन में 5 बार मुअज्जिन की अजान गूंजी और वो इज्तिमाई नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो गए। वहां उन्होंने नबी के पीछे सफ़े बांध कर नमाज पढ़ी, उसके खुतबात सुने और मजलिसों में शिरकत की जहां इसने उन्हें आसमान से तालीमात का ऐलान किया। मदीना शहर अपने यहूदी बाशिंदों के लिए जाना जाता था जिन्होंने मक्का से हिजरत करने वाले मुसलमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक दिन कुछ यहूदी अल्लाह ताला के बारे में मजीद जानने के लिए नबी के पास आए। उसने पूछने की बात कही, ये मोहम्मद बता, हम आपका रब कैसा है ताकि हम आप पर ईमान ले आए। इसकी तफसील तौरात में उतारी है। अल्लाह ताला ने दर्ज झेल को नाजिल फरमाया।